सदियों से अपने भीतर ऐसे अज्ञात रहस्य छिपाए बैठी हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। इन्हीं रहस्यमयी चोटियों के बीच एक ऐसा पर्वत खड़ा है जो बाकी किसी भी पर्वत जैसा नहीं। यह पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति का केंद्र प्रतीत होता है। यही है कैलाश पर्वत। भारत का एक युवा शोधकर्ता था नील, ऐसा युवक जिसे प्राचीन सभ्यताओं, पौराणिक ग्रंथों और रहस्यमयी स्थानों की खोज में अपना जीवन बिताने का शौक था। लेकिन एक स्थान ऐसा था जिसका रहस्य उसे चैन से बैठने नहीं देता था, कैलाश पर्वत। क्यों कोई इसे चढ़ नहीं पाता? क्यों कहा जाता है कि यह मनुष्यों के लिए नहीं बना? क्यों हर वह व्यक्ति जिसने पास जाने की कोशिश की अचानक बीमार पड़ गया या लौट आया? इन प्रश्नों ने नील को अंदर तक विचलित कर दिया। एक दिन उसने ठान लिया वह स्वयं कैलाश की सच्चाई देखेगा। तिब्बत की ओर यात्रा। नील जब तिब्बत पहुंचा तो दूर से कैलाश पर्वत का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। उसकी आकृति बिल्कुल पिरामिड जैसी थी, सीधी समतल दीवारें और एक चमकदार सफेद चोटी। ऐसा लगता था मानो किसी दिव्य शिल्पकार ने इसे अपने हाथों से तराशा हो। स्थानीय लोग कैलाश के दर्शन मात्र से कांप उठते थे। उनकी आंखों में श्रद्धा भी थी और भय भी। वे नील को रोकते हुए कहते, युवा यात्री, उस स्थान के नियम देवताओं ने बनाए हैं। मनुष्य का शरीर उन नियमों को सह नहीं सकता। लेकिन नील का मन सत्य की खोज के लिए तैयार था। वह आगे बढ़ गया। पहला रहस्य, तकनीक का विफल होना। कैलाश से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहुंचते ही नील ने पाया कि उसकी घड़ी रुक रुक कर चलने लगी है। कंपास चारों दिशाओं में घूम रहा था, जैसे दिशा का ज्ञान खो चुका हो। ड्रोन उड़ाते ही अचानक एक अदृश्य दीवार से टकराकर वापस नीचे गिर पड़ा। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि यह पर्वत किसी सामान्य स्थान जैसा नहीं है। यहां हवा में ही कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद थी जो तकनीक को स्वीकार नहीं कर रही थी। नील ने इस घटना को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। रात का रहस्य, बर्फ पर विशाल कदमों के निशान। रात के समय नील अपने तंबू में था कि उसे बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकला तो स्तब्ध रह गया। बर्फ पर किसी विशाल प्राणी के कदमों के निशान थे। मानव के नहीं, किसी जानवर के भी नहीं। वे इतने बड़े थे कि नील को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रात के अंधेरे में उसके आसपास चक्कर लगाया हो। उसे अपने अध्ययन की पंक्ति याद आई कि कैलाश देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि वहां अदृश्य दिव्य प्राणी निवास करते हैं। वातावरण का बदलना। अगली सुबह वातावरण अजीब तरह से भारी हो गया। हवा में एक लगातार कंपन था, धीमा पर निरंतर। कैलाश की चोटी पर नीली रोशनी हल्के हल्के धड़क रही थी, जैसे पर्वत जीवित हो। बादल केवल कैलाश की चोटी पर घूम रहे थे, वे कहीं और नहीं जाते थे, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें बांध रखा हो। नील आगे बढ़ता गया, जबकि हवा का दबाव उसके शरीर को धीमा कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। देव सीमा, समय का विचित्र व्यवहार। कैलाश की अंतिम सीमा, जिसे स्थानीय लोग देव सीमा कहते हैं, वहां पहुंचते ही नील की घड़ी पूरी तरह रुक गई। लेकिन उसकी अनुभूति यह थी कि केवल कुछ मिनट ही बीते हैं। उसी समय दूर से गाइड ने चिल्लाया, 3 घंटे हो गए, वापस आओ। नील स्तब्ध रह गया। वहां समय मानो मानव नियमों से संचालित ही नहीं था। पल भर में घंटों बीत जाते थे और घंटों पल भर जैसे महसूस होते। ये वही घटना थी जिसे समय विकृति या टाइम डायलेशन कहा जाता है। छोटी की ओर अंतिम कदम, ऊर्जा का दर्शन। देव सीमा पार करते ही नील ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। कैलाश की चोटी पर एक हल्की नहीं बल्कि बेहद चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के आसपास हवा में ज्यामितीय आकृतियां बन रही थीं, मानो किसी ऊर्जा क्षेत्र ने अपना रूप प्रकट किया हो। कुछ क्षणों के लिए नील को लगा कि उसने किसी दिव्य आकृति को देखा, शांत, विशाल, प्रकाश से बना हुआ एक अद्भुत स्वरूप। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भ्रम था या किसी दिव्य चेतना की झलक। एक पल में वह दृश्य गायब हो गया। अदृश्य दीवार, अंतिम अवरोध। नील ने छोटी की ओर कदम बढ़ाया, पर अचानक उसके सामने एक अदृश्य दीवार सी ठोस शक्ति खड़ी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दीवार ठंडी थी लेकिन ऊर्जा से भरी हुई। वह पार नहीं कर सकता था। उसे तुरंत समझ आ गया, कैलाश की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता। यह प्रकृति की रोक नहीं, एक दिव्य निषेध है। रहस्यमयी साधु से मुलाकात। नील अभी उसी अदृश्य शक्ति को छू रहा था कि उसके पीछे से आवाज आई, जो सत्य समझना हो समझो, लेकिन जितना देखने की अनुमति है केवल उतना ही देखोगे। नील पीछे मुड़ा। एक सफेद दाढ़ी वाले साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिससे नील के अंदर का भय गायब हो गया। नील ने पूछा, क्या कैलाश पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति
निवास करती है? साधु बोले, युवक, कैलाश किसी देव का घर नहीं, यह स्वयं ऊर्जा का रूप है, जिसे मनुष्य शिव कहता है। वह यहां निवास नहीं करता, उसकी शक्ति यहां प्रकट होती है। नील ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य इसकी चोटी तक क्यों नहीं जा सकता? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य अभी उतना पवित्र नहीं हुआ। कैलाश केवल उन आत्माओं के लिए है जो शरीर से परे हैं। यदि कोई मनुष्य वहां पहुंचे तो वह वापस मनुष्य बनकर लौट नहीं सकता। यह कहकर साधु हवा में विलीन हो गए। नील समझ गया कि वह किसी सामान्य इंसान से नहीं मिला। वापसी पर बदला हुआ जीवन। नील ने वापस लौटना शुरू किया। हर कदम भारी हो रहा था, मानो कैलाश की ऊर्जा धीरे धीरे उसे छोड़ रही हो। जब वह नीचे पहुंचा, घड़ी में 17 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे लगा था कि वह केवल कुछ ही घंटे रुका था। नील भारत लौटा। उसने अपना अनुभव बताया, पर कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने इसे चमत्कार माना। पर नील जानता था, वह जो देखकर आया है वह मनुष्य की समझ के परे है। कहानी का अंतिम संदेश। नील ने अपनी डायरी में लिखा, कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए नहीं, उसे महसूस करने के लिए बना है। यह स्थान देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए केवल दर्शन। और यही है कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य।